अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कहाँ पे है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि मैथमेटिक्स होगी, फिज़िक्स होगी, इंजीनियरिंग होगी या टेक्नोलॉजी वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो हेडिंग लिखते हैं वहाँ हम लिखेंगे कि एप्लीकेशन आर यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इसको आप फिज़िक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी मैंने कहा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। पहली बात हम लिखेंगे कि इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको यूज़ कैसे किया जाता है कि कम्प्लेक्स नंबर को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की डिज़ाइनिंग और एनालाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में, कि हमारे पास जो सिग्नल होते हैं उसकी प्रोसेसिंग में भी हम कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जैसे फ़िज़िक्स होती है, फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है क्वांटम फ़िज़िक्स, हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट देख रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटम फिज़िक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में इसका यूज़ कहाँ पे है, तो हम मैथमेटिक्स में हम इसको तब यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर ऐसी एक क्वेश्चन आ जाए कि जिसका सॉल्यूशन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। या आप कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इक्वेशन दैट हैव नो रियल सॉल्यूशन। तो इसके अलावा मतलब हम लिख सकते हैं कि ये मैथ में भी इसका यूज़ हो सकता है, तो मैथमेटिक्स में भी इसका यूज़ आ गया। तो स्टूडेंट, इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस हो गया, फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, इस तरह बहुत सारे फील्ड में हम कम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया इसका यूज़। अच्छा, नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं इसको कि कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है। तो स्टूडेंट, हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं कि डेफिनेशन। अच्छा स्टूडेंट, कोई भी नंबर जो हमारे पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जैसे कि ए प्लस बी आयोटा, हम इसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। या हमारे पास ये जो ए और बी हैं, ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ जो आयोटा है, इसको, ये जो आई आपको नज़र है, इसको आयोटा पढ़ते हैं और आयोटा की वैल्यू होती है -1/√। ठीक हो गया। तो अगर हम इसका स्केयर अप्लाई करें तो हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास -1 आ जाए। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन होती है कि ए प्लस बी आयोटा, जहाँ पर ए और बी जो होते हैं हमारे पास वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 स्क्वायर रूट होती है। अगर हम इस आयोटा की वैल्यू का स्केयर लेंगे तो हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1। अच्छा, किसी भी, जैसे कि अभी हमने लिखा कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास पहला, सपोज करें मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास दो जो है इसकी पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास इसका रियल पार्ट है। सो हम लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू ए, और जो दूसरा हमारे पास इसका जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा कि जिस टर्म के साथ आयोटा होगा वो हमारे पास उसका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ आपने मिस्टेक ये नहीं करनी कि जब रियल लिखते हैं तो आपने ए लिखा और जब इमेजिनरी लिखेंगे तो यहाँ आपने बी आयोटा नहीं लिखना, बल्कि आयोटा के साथ जो चीज़ जो आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी हम उसी को लिखेंगे, आयोटा को यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स पे कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है होता है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। टाइप्स, जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके टाइप्स क्या होती हैं।
फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल हम लिखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, आपने यहाँ देखा होगा, शुरू में हमने देखा कि जो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है वो तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है जबकि रियल पार्ट नहीं है। तो क्या हम इसको जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो 0 + 2 आयोटा, तो जो कि हमारे पास क्या है, देखिए हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो कम्प्लेक्स नंबर उसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग था तो हमने उसकी जगह यहाँ पर 0 को रिप्लेस कर दिया। तो अब ये जो नया नंबर बना हुआ है हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। और कम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म को हम कहते हैं कि ये है प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर, प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम मज़ीद एक नई जो हमारे पास एक टाइप है वो डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ करें कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी एक नंबर है 2, जिसको मैं 2 से डिनोट कर लेता हूँ। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये जो 2 है ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सपोज़ करें मेरे पास यहाँ मैं लिखता हूँ 2 + 0 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या है, अब ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रियल नंबर गिवन हो तो आप उसको एज अ कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि हम उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें 0 के साथ आयोटा लिखेंगे तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ से मज़ीद अगर हम देखें तो एक रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ ड्रा होता है या रिज़ल्ट हमें मिलता है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो हम उसको कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आप किसी भी रियल नंबर को a + b आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से में ये बात पता चली कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो आप उसको कोई भी रियल नंबर हो आप उसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आगे हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर किस तरह के, जैसे हमने अभी 2 एग्जांपल डिस्कस किए, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि z है हमारे पास सॉरी यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ हम एक और एग्जांपल लिखते हैं कि z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। तो ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया है इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।